जहां धुआं है वहां आग है। मुकेश सहनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लगाने के बाद से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एक बार फिर मुकेश सहनी एनडीए के पाले में जाएंगे, क्योंकि एनडीए के भी कई नेता उन्हें खुले आम बुला रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सहनी हैं जो अपनी बात रखेंगे। सहनी जी, आपने तिरंगा लगा दिया और वो भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, उधर उन्होंने चेंज किया, आपने चेंज कर दिया। देखिए, जब भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो हर स्कूल में हर जगह तैयारी 15 दिन एक हफ्ता पहले से तैयारी होने लगता है। कौन भाषण देगा, क्या करेंगे। और हम जब से बचपन से, जब से होश आया, तब से तिरंगा का सम्मान हमेशा करते आए और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। राष्ट्र से प्यार। और पिछले साल भी देखेंगे तो हम हर साल डीपी में हम बदलते हैं, तिरंगा लगाते हैं। और लकली उस रोज प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो इस तरीके से आह्वान किए हैं। और पिछले साल भी किए थे, इससे पहले भी किए, हर घर तिरंगा लगाए। तो वो कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तिरंगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का है। तिरंगा जो है वो पूरा 140 करोड़ देशवासी का है। और सभी लोग भारतवासी जितने भी हैं, सभी लोगों देश का तिरंगा को सम्मान करते हैं। अगर हम सुने हैं, अगर तिरंगा का सम्मान अगर कोई नहीं करते थे तो आरएसएस नहीं करते थे। तो अभी इस तरीके से जोर देना कि मोदी जी का आह्वान पे क्या ये मुकेश सहनी बदल दे। मुकेश जी संयोग है या फिर प्रयोग है कि तिरंगा बदलता है? उधर से जेडीयू के एक मंत्री कहते हैं कोई कि सहयोग, आप जो हैं वो आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो एनडीए में। दो दो मंत्री कह देते हैं खुलेआम। कोई सहयोग, कोई प्रयोग नहीं है। हर साल मैं ये कर रहा हूँ, हमेशा करते रहूँगा। नहीं, ये जो बुलावा आ रहा है। तो बुलावा के लिए देखिए, बुला रहे हैं वो लोग, ऑफर दे रहे हैं, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना है तो निषाद को आरक्षण दीजिए। हमने हाथ में गंगा जल लेके, हमारे लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं। नहीं, और उस आरक्षण तो है ही ना आपको तो, निषाद नहीं, को। जो हमारी आरक्षण है, जो हमारा जो उद्देश्य था कि बम्बई से बिहार आए, बिहार में आकर हम जो अभी पॉलिटिकल पार्टी बना के जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद को एससी का आरक्षण का दर्जा मिले। जब बंगाल में या दिल्ली में एससी है तो बिहार में भी मिले। और मोदी जी भी वादा किए हैं, गृह मंत्री जी भी वादा किए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ने समय समय पर वादा किए कि हम काम मतलब आपकी करेंगे। शर्त है कि हमारी अगर वो शर्त है कि हमारे वो काम करें। और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो काम करें, लेकिन वो समय समय पे सिर्फ अपना आपको काम नहीं परहेज करते। नहीं है, सिर्फ आपकी शर्त है, अगर बीजेपी वाले अगर आपकी आज की बात तारीख मान। में परहेज भी है, ऐसा मत घुमा के बोलिए। आज की तारीख में परहेज भी है। उसने हमको क्या नहीं किया। जब उनके अच्छे समय थे, जवानी का समय था, उस समय में उनसे लड़ाई लड़ के 10 साल हो गया, उनके साथ हम नहीं हैं। हम आपने देखा कि 2014 से उनके साथ हम रहे हैं। 15 में अमित शाह जी के साथ 47 गो रैली बिहार में हमने किया है। इतना सब चीज़ करने के बाद, इतना फ़ायदा देने के बाद भी उसने हमारे साथ क्या किया। हमारे विधायक खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। और हमारी काम जो हम जो इस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे, वो उद्देश्य पे काम नहीं कर रहे। तो अभी तो उनके 282, 303 और अभी 240। तो अभी उल्टी गिनती जब भारतीय जनता पार्टी का चालू हो गया, तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे। अभी तो बिहार में बहुत सारी जगह खाली हो रही है। 2 राज्यसभा है, 1 विधान परिषद में सीट है, 5 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में तो कुछ ना कुछ तो बात हो ही सकती है। बिल्कुल ही नहीं। जब राजनीति का एबीसीडी जब हमको पता चला, तभी से राज्यसभा और एमएलसी का ऑफर आ रहा है 2016 से। तो वो 2016 से जो चीज़ ठुकरा रहे हैं, हम एमएलसी के, हम तो मंत्री बने हुए थे, हम तो मुख्यमंत्री बनाए। हमारे पास 4 विधायक था और हमारे विधायक के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना, हम मंत्री बने। लेकिन हमने वो कुर्सी का परवाह नहीं किया। हम उसके लेकर, हम बिहार से लेकर यूपी तक हम भारतीय जनता पार्टी ऐसा से कोई लड़ाई ऑफर लड़ने आता लगे। है तो क्या करेंगे? बिल्कुल ही नहीं, ऑफर हमको चाहिए ना। हमको अगर कुछ चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण चाहिए। और उसके अलावा उनका कुछ भी नहीं चाहिए हमें। उनके हाथ से एक गिलास पानी भी पीना मेरे लिए सही नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अभी साल भर से कम, साल भर से ज़्यादा है थोड़ा बहुत, विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। तो चिराग पासवान दिल्ली जा चुके हैं, प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं लगातार, मुकेश सहनी भी एक धुरी हैं, जिधर जाते हैं उधर पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। तो ऐसे में आप चिराग पासवान, प्रशांत किशोर को किस रूप में देख रहे हैं बिहार में? देखिए, मैं अभी इंडिया गठबंधन का पार्टनर हूँ और हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा। और हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि अगला सरकार हम लोग बनाएंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।
बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए सोचते हैं और उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम जनता हम लोगों पे भी भरोसा करे और हमारी सरकार बने। रहा चिराग पासवान जी तो हनुमान बन के मोदी जी के साथ हैं ही, तो वो तो हमारे विपक्ष में ही हैं, सत्ता पक्ष वाले हैं वो, तो सत्ता में अपना काम कर रहे हैं। पर्सनल व्यक्तिगत अच्छा संबंध हमारे हो सकते हैं, अभी भी आए थे हमारे दुख के घड़ी में चिराग जी आए, ठीक है। प्रशांत किशोर जी भी फ़ोन किए हैं हमारे दुख के घड़ी में, तो पर्सनल संबंध है, एक ना एक दिन हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, बात किए हैं, वो सब अपने जगह पे। अब वो बिहार में नए सिरे से बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार को आगे पहुंचाना, जो वो बात कर रहे वो हम भी सोचते हैं, वो तेजस्वी जी भी सोचते हैं, और मुझे लगता है चिराग जी भी वही सोचते होंगे कि बिहार रास्ते मिलेंगे। वो हमें जो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो लाइन है, उस लाइन में हमको नहीं लगता रास्ता मिलेगा। हाँ, अगर वो तेजस्वी जी को अगर लीडर एक्सेप्ट कर ले प्रशांत किशोर जी, तो कुछ और बात हो सकता है, और ये निर्णय तेजस्वी जी लेंगे, ये निर्णय हमें नहीं लेना है। अच्छा, ये और बताइए, आप प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मुकेश सहनी जी, खुद आप अपने लिए क्या देख रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम, आपने कहा था कि डिप्टी सीएम का पद मुझे चाहिए, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए आपको? हमारे गठबंधन में सीएम का फेस क्लियर है, तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। सेकंड फेस जो भी होगा वो वीआईपी पार्टी ही डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, किनको होना है, ठीक है। और भी गठबंधन के साथी लोग रहेंगे, सब चीज़ निर्णय लेंगे, लेकिन सरकार में हमारी हिस्सेदारी अच्छा होगा, और सरकार हम सबको मिल के चलाना है। ये कोई हमारी निजी कोई कुर्सी नहीं है कि हम खरीद ले रहे हैं, ये जनता का दिया हुआ कुर्सी है। आपके जो समर्थक हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो तो आपको भी देखना चाहेंगे ना, वो थोड़ी कहेंगे कि खाली तेजस्वी को बना दो और आप कुछ मत बनिए। देखिए, तेजस्वी जी सीएम भी बनेंगे ना, उसके बाद भी मुकेश सहनी का छोटा भाई ही रहेंगे, और रहा कि वो कुर्सी पे उसको वो दायित्व को निभाएंगे, और रहा कि सरकार जो होगा वो इंडिया गठबंधन का सरकार होगा, उसमें सभी विधायक का, सभी मंत्री का, सभी नेता का, सब का सोच को सरकार पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुर्सी पे बैठेगा, और निश्चित तौर पे जब बहुत सारा पावर है तो निश्चित तौर पे जो उस उपयोग जो लोग रहेंगे वो उसको वो जगह मिलेगा। ये आप अभी क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? आप तो उस समय बोल रहे थे डिप्टी सीएम मेरा होना चाहिए, हम होंगे। नहीं, हमारी पार्टी चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा सीट पे हम चुनाव लड़ें, जहाँ हमारे पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पास विधायक हो, सारा चीज़ होगा, लेकिन ये सारा चीज़ टीवी मीडिया में बोलने वाली बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है, और जब समय होगा तो निश्चित तौर पे इस पर बात होगा। अभी नीतीश जी जैसे वहाँ पे अभी गए हैं, तो कह क्लियर कर दिया कि भाई मेरे चेहरे पे चुनाव लड़िए, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि नीतीश जी के नेतृत्व पे अगर चुनाव होगा तो हम लोगों के लिए और बहुत आसान होगा चुनाव लड़ने में और जीतने में, क्योंकि 20 साल तो बिहार के जनता ने तो देख ही लिया कि नीतीश जी ने कितना अच्छा काम किए हैं। शांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे, तेजस्वी को, आपको, या फिर एनडीए को? मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, वो अपना काम करेंगे, उनके पास जो भी परसेंटेज वोट आएगा, और निश्चित तौर पे हमारे जो वोटर है वो हमारे साथ है, सामाजिक न्याय के साथ है, और रहा कि प्रशांत जी के पास जो भी वोट होंगे तो निश्चित तौर पे वो एनडीए का वोट होगा। पिछले बार आपने देखा चिराग पासवान जी भी लड़े, तो किनको नुकसान पहुंचा? हमको हमारे लिए अच्छा ही हुआ, मतलब इंडिया गठबंधन उस समय में अच्छा ही हुआ था, और एनडीए को नुकसान हुआ था, उस समय में हम एनडीए में थे और हम लोगों को नुकसान हुआ। मेरा भी 5 सीट चिराग पासवान जी के कारण हम चुनाव हारे, 9 सीट ने तो हम चुनाव जीते। लेकिन इस बार तो चिराग उधर है। हाँ, उधर हैं, लेकिन फिर हम इधर हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सर उस समय भी अगर हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहते, महागठबंधन के साथ रहते, तो सरकार बन जाता। तो आने वाला समय में उसको हम लोग ठीक करेंगे। आपने सुना मुकेश सहनी जी को। 3 मुख्य बातें। पहली बात, बीजेपी हमारी शर्त को मंजूर करे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। दूसरा, मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी बनते भी हैं तो वो होंगे छोटे भाई, और उस सरकार में वीआईपी की अहम भूमिका होगी। और तीसरी बात, प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।